हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, अभी हम सब अपनी एपीआई टेस्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एपीआई टेस्टिंग रोक दिया था। बेसिकली वैसे पीपी में ट्राई कर रहा था तो कुछ एरर आया था। एरर बेसिकली इसलिए आया था क्योंकि अपने पूरे प्रोजेक्ट को मैंने क्लीन और रिबिल्ड नहीं किया था। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। इन केस अगर कोई एपीआई बना रहे हो, कोई चेंजेस कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे रीबिल्ड करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक आइडेंटिटी के लिए कोड लिख रखा है। एक एरे के अंदर यहाँ दिया है डेटाबेस जनरेटेड ऑप्शन डॉट आइडेंटिटी। बेसिकली ये आइडेंटिफाई करता है डेटाबेस को कि दिस कीवर्ड शुड बी ऑटो इंक्रीमेंटेड एंड डू नॉट फुलफिल इन स्वैगर। ठीक है, स्वैगर पे आपको इसे फुलफिल नहीं करना, इसे बस एज दिस रखना है। ठीक है, तो चलो हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो कहाँ गया हमारा, ये रहा। तो ये रहा। हम सबसे पहले पोस्ट मेथड टेस्ट करने वाले हैं क्योंकि हमें डेटा कुछ पोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने जस्ट कुछ डमी डेटा पास किया है और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे अभी कुछ और डेटा पास करूँगा। ठीक है, तो मैं ट्राई आउट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बने बनाए हमें एक जेसन बॉडी मिलता है, जेसन पेलोड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस जेसन पेलोड पे हम डेटा फुलफिल करेंगे। इसको हम एज दिस छोड़ देंगे और यहाँ पे जैसे मैं जस्ट टेस्टिंग के लिए डाल रहा हूँ, टेस्टिंग डेटा। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे डालता हूँ डेटा टेस्ट और यहाँ पे मैं देता हूँ डमी डमी डेटा टेस्ट। ठीक है, एंड देन इमेज एज ए दिस ब्लैंक रखता हूँ क्योंकि इमेज हमारे पास कोई स्ट्रिंग अभी है नहीं। इस फीचर ट्रू है, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ क्योंकि मैंने ट्रू पे काफ़ी डेटा फुलफिल कर दिया, आई थिंक फॉल्स। एंड देन आइटम कैटेगरी को यहाँ पे मैं रखता हूँ 4। ठीक है, एंड देन इस ब्लॉक को मैं एज ए नल एक्सेप्टेबल रखा हूँ तो इसे हटा देता हूँ और ये कॉमा भी हटाता हूँ। अब एग्जीक्यूट पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने एग्जीक्यूट करा, यहाँ देख सकते हो आईडी ऑटोमेटिकली 12 हो गई है और यहाँ पे हमें डेटा पूरा प्रॉपर दिख गया कि हाँ ये डेटा रिस्पॉन्स बॉडी में पहुँच चुका है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे साथ ही साथ हम अपना सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो भी ओपन कर ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम प्रॉपर देखते चलेंगे कि क्या वाकई में डेटाबेस के साथ ही हमारी एपीआई रिलेट कर रही है कि नहीं कर रही है, मतलब कम्युनिकेशन क्रिएट हो रहा है इन दोनों के बीच में कि बस ऐवे ही हमें एपीआई से ही कुछ रिस्पॉन्स डमी जनरेट हो जा रहा है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, जब भी कोई आप एपीआई हिट करते हो तो अगर सर्वर कोड रिस्पॉन्स 200 आता है तो 100% है कि वो सक्सेस केस में है। ठीक है, और रिस्पॉन्स बॉडी में अगर आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसको आपको सेट करना पड़ता है कि आपको रिस्पॉन्स बॉडी में चाहिए क्या। तो यहाँ पर हमारा डेटाबेस ओपन हो चुका है ऑलमोस्ट। तो यहाँ डेटाबेस में मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ और ये देखो ब्लॉक डीबी है। बेसिकली इस ब्लॉक डीबी पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू क्वेरी पे आते हैं और न्यू क्वेरी पे आने के बाद मैं अभी ब्लॉक टेबल को चेक करने वाला हूँ कि क्या ब्लॉक टेबल पे हमारे पास कुछ डेटा आया कि नहीं आया। सो सिंपली हमें क्वेरी राइट करनी पड़ेगी, सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम, एंड देन यहाँ पे मैं देता हूँ टेबल नेम। सो आवर टेबल नेम इज ब्लॉक्स। ठीक है, और जस्ट एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। जैसे मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे आईडी 10 टेस्ट डेटा आया है, समथिंग डेटा। उसके बाद 11 नंबर आईडी पे आया है डमी डेटा, एक और ऐड हुआ है। एंड 12 नंबर जो अभी हमने डाला टेस्टिंग डेटा, डेटा टेस्ट डमी डेटा टेक्स्ट। ठीक है, ये वाला हमारा आया है जिसमें हमने इस फीचर को फॉल्स किया था। आप देख सकते हो यहाँ पे 0 हुआ है और इसकी कैटेगरी आईडी 4 है। ठीक है, और बेसिकली ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपर मिल रही है, सही है। और हम एक काम करते हैं, एक डेटा और एक प्रॉपर डेटा फुलफिल करके चेक करते हैं कि क्या वाकई में इज इट वर्क और नॉट। सो सिंपली अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, क्लियर करने के बाद यहाँ पर हम इसको कैंसिल रेस्ट सेट एंड अगेन ट्राई इट आउट करते हैं और यहाँ पर टाइटल पे एक प्रॉपर टाइटल देने वाले हैं, ट्यूटोरियल, जस्ट ट्यूटोरियल वीडियो। एंड देन डिस्क्रिप्शन पे आप मैं डाल देता हूँ एंगुलर ट्यूटोरियल। एंड देन कंटेंट में डालता हूँ लर्निंग बाय आशीष। जस्ट डमी टेक्स्ट है तो आप कुछ भी पास कर दो अभी के लिए। इसको और ज़्यादा मैग्नीफाई करूँगा। एंड देन इफ इच फीचर ट्रू रखता हूँ और यहाँ पे आईडी पे मैं रखता हूँ 5 क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डेटा है, कोई इशू है नहीं। और यहाँ पे ये कॉमा भी हटाता हूँ एंड देन एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ एंड यू कैन सी कि डेटा 200 सक्सेस कोड आया है।
अब एक काम करते हैं, अगेन डेटाबेस को मैं रिफ्रेश करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख सकते हो ट्यूटोरियल वीडियो एंगुलर ट्यूटोरियल लर्निंग बाय आशीष, और यहाँ पे इमेज में स्ट्रिंग आया है और इस फीचर ट्रू था आपकी बार, कैटेगरी आईडी 5 आई है। ठीक है, तो हमारे पास मतलब डेटा आ रहा है, इसका मतलब पोस्ट की एपीआई प्रॉपर वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये एपीआई तो हमारी टेस्ट हो गई। अब इसको हम करते हैं यहाँ से कैंसिल, रिसेट एंड इसे कोलैप्स कर देते हैं। अब हम गेट ऑल पहले देख लेते हैं। गेट ऑल वाली को ट्राई इट आउट करना है, इस पे कोई पैरामीटर आपका नहीं जाएगा, जस्ट एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे आपको डेटा दिखना चाहिए, आप देख सकते हो फर्स्ट डेटा, सेकेंड डेटा एंड थर्ड डेटा एंड फोर्थ डेटा, 4 डेटा हमारे पास मिल रहे हैं। मतलब हमारी गेट की एपीआई भी प्रॉपर वर्क कर रही है, कोई इशू इसमें भी नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास हम इसे कैंसिल करते हैं और हमने 2 एपीआई टेस्ट कर ली। अब गेट एपीआई बाय ब्लॉक आईडी, ब्लॉक की आईडी हमने अभी जस्ट बनाया था, तो हम 11 नंबर ब्लॉक की एपीआई को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ हम 11 डालते हैं एंड देन एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो 11 नंबर एपीआई का डेटा हमें यहाँ पे गेट हो जा रहा है। ठीक है, प्रॉपरली हमें कंसोल पे दिख रहा है 200 सक्सेस कोड है एंड यहाँ सर्वर क्रिस्टल हमारा चल रहा है। ठीक है, और बाकी ऑल द थिंग्स इज गुड एंड देन ये भी हो गया हमारा, इसे भी क्लियर करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो हमने 3 एपीआई टेस्ट कर ली, ब्लॉक बाय आईडी, पोस्ट ब्लॉक एंड गेट ऑल ब्लॉक। अब बचा है पुट करने का, मतलब अपडेट करने का। तो यहाँ पर आओ और यहाँ पर आप सबसे पहले तो ट्राई इट आउट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको आईडी देना है कि जो 11th नंबर आईडी है, उस 11th नंबर आईडी पे क्या करना है आपको, डेटा अपडेट करना है। यहाँ पे जस्ट आपको दे देना है 11th नंबर पर कि मैं दे देता हूँ T20 मैच, और यहाँ देता हूँ रनिंग मैच एंड देन कंटेंट में देता हूँ MI वर्सेस KKR। ठीक है, एंड देन इमेज ऐसे रहने देता हूँ। इस फीचर को हम करते हैं फॉल्स एंड इसको हम देते हैं 1। ओके, एंड देन इसको मैं रिमूव करता हूँ अभी के लिए, और जस्ट एग्जीक्यूट पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे एग्जीक्यूट पे क्लिक किया कि ये डेटा 11th नंबर आईडी पे इसने डाल दिया। तो अब हमें इस 11 नंबर आईडी पे चेक करना है कि क्या वाकई में 11 नंबर आईडी पे यही आया है कि T20 मैच वाला। तो इसे मैं कैंसिल करता हूँ, रिसेट करता हूँ और ये गेट ब्लॉक बाय आईडी पे आता हूँ और यहाँ पर जस्ट ट्राई इट आउट करता हूँ, 11 नंबर को सर्च करता हूँ। तो आप देख सकते हो T20 मैच, रनिंग मैच, MI वर्सेस KKR, ऑल द थिंग्स इज क्लियर। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। तो हमने कौन कौन सी एपीआई बना लिया है अभी आप देख सकते हो कि, और बना के टेस्ट भी कर लिया प्रॉपर। गेट ऑल एपीआई, पोस्ट एपीआई, गेट बाय आईडी एपीआई, पुट एपीआई। अब डिलीट बचा है। ठीक है, डिलीट पे आते हैं और यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो हमारा 10 नंबर डेटा है, जो डमी डेटा है, गंदा सा डेटा है, उसको डिलीट करना है। एक बार आपको डेटाबेस चेक करा देता हूँ पहले। अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देख सकते हो 10 नंबर पे टेस्ट डेटा समथिंग डेटा है। ठीक है, बाकी हमारे एक्चुअल डेटा है। तो मिनिमाइज करते हैं और यहाँ 10th नंबर आईडी डालते हैं और डाल के एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे 200 ओके आया, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। रिस्पॉन्स इसलिए नहीं मिला, जब डेटा ही डिलीट हो गया तो आपको क्या ही रिस्पॉन्स मिलेगा। स्टेटस कोड अगेन रिटर्न करा सकते हो आप। ठीक है, तो अगेन हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि क्या 10 नंबर आईडी यहाँ से हट गई कि नहीं। तो देखो डिलीट रिफ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ से 10 नंबर हट नहीं रही और वहाँ से हमें दिखा दिया 200 ओके। ठीक है, तो इसका मतलब हमें वर्क करना पड़ेगा 10 नंबर आईडी पे भी डिलीट वर्क नहीं कर रहा है। इसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कोलैप्स करते हैं। अब इस फीचर की बारी आती है, यहाँ पर आते हैं ट्राई इट आउट पे आते हैं और जस्ट इसे क्लिक करूंगा। इसे क्लिक करूंगा तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर डेटा में कौन कौन सा आया। इस फीचर में 2 डेटा आना चाहिए, एक 10 नंबर एक 13 नंबर, क्योंकि बाकी फॉल्स हैं दोनों। ठीक है, लेट मी चेक। एग्जीक्यूट मैंने क्लिक किया तो यहाँ देख सकते हो 10th नंबर एंड 13 नंबर डेटा आया, 11 12th नंबर नहीं आया। मतलब ये भी एपीआई हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। सो ऑलमोस्ट सारी एपीआई हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। बस डिलीट वाला डेटा को मैं देख लूँगा कि क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहा है, वैसे ये वर्क करना चाहिए। चलो एक बार यहाँ जस्ट डिबगर लगा के चेक ही कर लेते हैं लगे हाथ कि क्या वाकई में एपीआई यहाँ पे हिट हो रही नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फीचर्ड हो गया, HTTP
डिलीट आईडी, चलो ठीक है, यहाँ पर आते हैं एंड देन हम एपीआई जस्ट कॉल करते हैं, ट्राई इट आउट करते हैं, एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं। एपीआई तो यहाँ पे हमारी आ गई, आईडी भी 10 लेके आया है, बहुत बढ़िया है। अब हम इसके बाद अगर हम 1 सेकेंड, फंक्शन की प्रेस करना पड़ेगा। अब मैं F10 करता हूँ, F10 क्या, मैं कंटिन्यू करता हूँ, चेक करता हूँ क्या वाकई में डिलीट किया कि नहीं। तो ये सक्सेस का रिटर्न तो दे रहा है। ओके, कोई नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको फिक्स करेंगे। तो आज के वीडियो में बेसिकली मुझे टेस्ट कराना थी, एपीआई टेस्ट हो रही है, परफेक्ट चल रही है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, कीप प्रैक्टिस कीप कोडिंग, टेक केयर।